पृथ्वी वायु आकाशम, आपो यानी कि जल। अब अगले गुरु कौन है? अग्नि। भगवान दत्त कहते हैं मेरे 5वें गुरु का नाम है अग्नि। महाराज यदु कहते हैं भगवान अग्नि से आपने क्या सीखा? बोले अग्नि से हमने क्या सीखा? जिस प्रकार अग्नि किसी भी वस्तु को संग्रहित नहीं करती, अग्नि का स्वरूप क्या है? कुछ भी प्रदान कर दो, अग्नि सबको पचा जाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि यहां भोजन की बात हो रही है, भोजन की नहीं हो रही है कि हमको कछू दे दो हम सब खा जाएंगे महाराज, सब हमारे पेट में नहीं, इसलिए अग्नि नहीं। अग्नि का भाव मतलब हमको कैसा भी व्यवहार प्राप्त हो, कैसी भी स्थिति प्राप्त हो, कैसा भी व्यवस्था प्राप्त हो, हम अग्नि के भांति सबको स्वीकार कर लें। कई लोग होते हैं वो अव्यवस्थित जीवन जैसे उनका हो जाता है तो विचलित हो जाते हैं। हमको ऐसे सोना प्रिय है, यदि ऐसे नहीं सो पाएंगे तो फिर अपने आप को अप्रिय मान लेंगे। हमको ऐसा भोजन प्रिय है, ऐसा नहीं होगा तो पेट नहीं भर पाएगा। कई लोग इतने ज्यादा आसक्त होते। एक चीज बंधुओं आप कभी नोट करें, हम तो करते हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति में और गैर आध्यात्मिक व्यक्ति में अंतर कितना होता है। दोनों में एक विशेष अंतर आपको दिखेगा कि आध्यात्मिक व्यक्ति हर प्रकार की व्यवस्था स्वीकार कर लेता है, चाहे वो अव्यवस्थित ही क्यों ना हो। आध्यात्मिक व्यक्ति का यही लक्षण है कि वो हर प्रकार की सिचुएशन में एडजस्टमेंट उसको आता है। और सांसारिक व्यक्ति जो होता है ना, जो या फिर ऐसा कह लो आध्यात्मिक होने का आडंबर मात्र कर रहा है, बता तो रहा है कि मैं आध्यात्मिक हूं लेकिन है नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी विपरीत व्यवस्था में वो विचलित हो जाता है। आध्यात्मिक कौन है? भक्ति पथिक कौन है? वैष्णव कौन है? जैसी स्थिति, जैसा स्वरूप, जैसा स्वभाव, जैसी परिस्थिति, उसमें उसको स्वीकार कर ले। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ये मैंने अग्नि से सीखा। सबको स्वीकार करती है, कुछ भी दे दो। और अग्नि का मैंने दूसरा गुण क्या देखा कि अग्नि को कुछ भी दो पर वो सबको अग्नि ही बना देती है। कुछ भी प्रदान कर दो अग्नि को, सबको अग्नि बनाती। अग्नि का मतलब क्या होता है? अग्नि का मतलब पवित्र। संसार में एक बार को एक स्थान पर इकट्ठा हुआ जल भी अपवित्र हो सकता है, लेकिन अग्नि कभी अपवित्र नहीं हो सकती, कहीं की भी। अग्नि कहीं प्रज्वलित हो जाए, चाहे वो चिता में हो जाए, चाहे वो हवन में हो जाए, चाहे वो किसी के घर में हो जाए, कहीं प्रकट हो जाए, अग्नि जहां प्रकट है वहीं पवित्र है। अग्नि का स्वरूप क्या है? कुछ भी दे दो सबको पवित्र बना देती है। और पवित्र बनाने का स्वरूप क्या है? जैसे कुछ भी प्रदान करो अग्नि को, तो अग्नि उसके रूप को, उसके जैसे रूप को, मतलब यहां इस बात को ऐसे दत्त भगवान लेते हैं कि मानो कोई अपने रूप के अहंकार में व्यवस्थित था, कोई अपने गुण के अहंकार में व्यवस्थित था, लेकिन जैसे अग्नि के संपर्क में जाता, अग्नि उसके उस अहंकार को धूमिल करके उसको पवित्र कर देती है, उसको सम बना देती है। अब तुम्हारा कोई रूप नहीं है, अब तुम्हारा कोई स्वरूप नहीं है, तुम मेरी भांति ही एक पवित्र हो। ये मैंने अग्नि से सीखा। तीसरा अग्नि का गुण क्या है? अग्नि सब जगह है पर दिखती नहीं है। इस दीवार में भी अग्नि है। ऐसा नहीं है कि माचिस की तिल्ली में अग्नि है। अग्नि यहां है इसीलिए तो स्पर्श कराने पर प्रकट हो रही है। इस कपड़े में भी अग्नि है। अग्नि की बस जरा सी उपस्थिति किसी रूप में यहां चाहिए, तुरंत वो अपना पूरा रूप प्रकट कर देगी। लेकिन अभी आप देखो, कहीं भी दिख रही है? दिखती नहीं है सब जगह विद्यमान है। हम में भी अग्नि है, पृथ्वी में भी अग्नि है,
वृक्षों में भी अग्नि है, लकड़ी में भी अग्नि है, समिधा में भी अग्नि है, पत्थर में भी अग्नि है। अग्नि की उपस्थिति सब जगह है, पर परिस्थिति की अनुकूलता देख करके अग्नि स्वयं को सदैव गौड़ रखती है। अपने आप को उपस्थित रखते हुए भी अदृश्य मानती है। मैंने अग्नि से क्या सीखा कि सब जगह उपस्थित होते हुए भी सब जगह तुम्हारी सत्ता है, पर उसके बाद भी स्वयं को तृणादपि सुनीचेन, तृण से भी छोटा मान करके अपने आप को अदृश्य मात्र ही रखो। जब लंका जाने का प्रस्ताव हुआ कि लंका कौन जाएगा, सारे बानर उछलने लगे, हम जाएंगे हम जाएंगे हम जाएंगे। सबसे पूछा गया, हाँ भाई तो तुम कैसे जाओगे? बोले मुझे थोड़ा रेस्ट कर करके जाना पड़ेगा, इतने किलोमीटर बाद रुक जाऊंगा, फिर जाऊंगा, फिर रुकूंगा। बोले तुम्हारे लिए बीच में क्या कुर्सी लग रही है समुद्र में कि तुम वहां रुकोगे? सब बानर अपने अपने भाव कहने लगे। एक बानर बोला मुझे भूख बहुत लगती, भोजन की सामग्री दे तो भोजन करता हुआ चला जाऊंगा। अंगद जी महाराज बोले मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन लौट के आने में मुझको थोड़ी सी अपने ऊपर आशंका लग रही है। वाल्मीकि रामायण में श्री वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं, तभी श्री राम जी ने देखा कि सारे बानर जो आगे आगे उछल रहे थे, हमको भेजो, अपनी अपनी पराकाष्ठाएं बता रहे थे, अपनी योग्यताएं बता रहे थे, राम जी ने उनको स्वीकार नहीं किया। तो बोले समुद्र की तरफ मुख करके एक चट्टान पर एक बानर बैठा है। कौन? श्री हनुमान जी महाराज। सौम्य सरल और बिल्कुल मानो जैसे मुझे कुछ आता ही नहीं है, मैं तो उसका ज्ञाता ही नहीं हूं, मुझ में इतना बल ही नहीं है। ऐसा रूप धारण करके हनुमान जी बैठेंगे, मुझे तो आता ही नहीं है, मुझ में तो बल ही नहीं है। बलवान होते हुए भी, योग्यवान होते हुए भी अपने उस गुण को छुपा करके श्री हनुमान जी महाराज बिल्कुल सरल दीन। अच्छा एक और बात, गुण है और उस गुण को जबरदस्ती छुपा रहे हो, यह भी योग्य नहीं है। कैसा होना चाहिए? बोले गुण है, परंतु वह गुण हम उसको प्रकट अपने मान यश के लिए करना नहीं चाहते कि हमारी वाहवाही हो, यह श्रेष्ठ बात है। एक तो क्या है, आपके अंदर कोई गुण है लेकिन जबरदस्ती फिर भी आप छुपा करके बैठे हो। अच्छा ठीक है, नहीं नहीं हमसे तो आता ही नहीं, आप करके दिखाओ। अब अंदर ही अंदर क्या, बाहर से तो आप दिखा रहे हो कि आपके अंदर वो गुण नहीं, पर अंदर एक सूक्ष्म अहंकार के रूप में आप ये सोच रहे हो, अच्छा ये जब करेगा ना तब इससे बढ़िया करके मैं दिखाऊंगा, तब इसको पता चलेगा कि मुझ में भी ये गुण था, लेकिन मैं तो छुपा रहा था। ये भी एक अहंकार का स्वरूप है। गुण श्री हनुमान जी से सीखो। हनुमान जी गुण युक्त हैं, बल युक्त हैं, सब कुछ उनके पास है, परंतु अपनी योग्यताओं के लिए, अपनी श्रेष्ठताओं के लिए मेरा नाम यश प्रतिष्ठा हो, इसके लिए उस गुण का प्राकट्य नहीं कर रहे हैं। राम जी महाराज ने दूर से जब हनुमान जी को देखा तो जामवंत जी से कहा वो जाएंगे, उनको भेजो, वे ही जाएंगे। तब श्री जामवंत जी महाराज जाकर के उनको बताते हैं, उनके सारे गुण बताए, सारी योग्यताएं बताई, सारा बल बताया। हनुमान जी महाराज तब तक भी हिले नहीं, लेकिन जैसे ही कहा अगर तुम करके ये कार्य लाओगे तो राम जी का ये कार्य संपन्न हो जाएगा, राम कार्य संपन्न होगा मेरे करने से। तुरंत महाराज प्रचंड रूप धारण कर लिया हनुमान जी महाराज ने, और जैसे ही महाराज एक पर्वत के समान रूप धारण कर लिया, जामवंत जी से कहने लगे क्या करना है, तुरंत आज्ञा करिए, समय नहीं है मेरे पास में, बताइए मैं क्या करके आऊं। ऐसा गुण ये अग्नि का स्वरूप है बंधुओं, जो श्री दत्त भगवान कह रहे हैं मैंने अग्नि से सीखा। अग्नि सब जगह विद्यमान है, पर जब प्रकट होती है तब भयावह रूप धारण करती है, प्रचंड हो जाती है, विशाल धारण रूप कर लेती है, और सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं अग्नि कहां से आई। अग्नि सब जगह है, पर वो अदृश्य रहती है। ये मैंने अग्नि से सीखा। अग्नि सब जगह विद्यमान है, प्रकट करने पर प्रकट होती है। अग्नि से मैंने सीखा
वो सबके रूप को अपने जैसा बना देती है, उसके अस्तित्व को, उसके अहंकार को नष्ट कर देती है। अग्नि से मैंने सीखा वो सबको पचा लेती है। एक गुण मैंने अग्नि से क्या सीखा कि अग्नि कभी भी गुणयुक्त और दोषयुक्त वस्तुओं का भाव नहीं रखती। मैंने एक बात पहले दिन ही कथा में कही थी बंधुओं, इन 24 गुरुओं में आपको एक चीज तो समानता दिखेगी लगभग। क्या? सम है, समान है। सम है मतलब गुण और अगुण इन दोनों पर ज्यादा चिंतन नहीं कर रहे हैं ये 24 गुरु। अग्नि को पवित्र वस्तु दो, स्वीकार है। अग्नि को अपवित्र वस्तु दो, वो भी स्वीकार है। पवित्र वस्तु, इसमें पवित्रता, यह भी एक सूक्ष्म अभिमान है, अग्नि उसको भी नष्ट कर देती है। अपवित्र वस्तु, इसमें अपवित्र, ये एक दोष है, अग्नि के संपर्क में आके वो दोष भी नष्ट हो जाता है। मैंने अग्नि को अपना गुरु बनाया। ये ऐसी संपर्क साधती है, जिसके भी संबंध में जाती है उसको सम बना देती है। इसलिए मेरे 5वें गुरु का नाम क्या है? अग्नि। ये 5वें गुरु हैं। अब अग्नि से और क्या सीखते हैं हम लोग? आप लोग चिंतन करो इस विषय पर। अग्नि हमें और क्या सिखाती है? मैं वैसे प्रयास करता हूं कि मैं कोई कसर छोड़ूं नहीं आप लोगों के लिए, तभी आपका दिमाग दौड़े। लेकिन फिर भी आप दौड़ाए आते हो, कुछ ना कुछ बढ़िया उत्तर लेकर के आते हो। अग्नि, ये दत्त भगवान के 5वें गुरु हैं। इनको हम प्रणाम करते हैं। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।